हाँ बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन है ये जे एडवांस 24 का पेपर 1 का। अ स्टूडेंट अपीयर्स फॉर अ क्विज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ट्रू फॉल्स क्वेश्चन टाइप आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ सम क्वेश्चंस एंड guesses the answer of remaining questions. Whenever the student knows the answer of a question, he gives the correct answer. Assume that the probability of a student giving the correct answer for a question given that he has guesses is 1/2. Also assume the probability of answer of a question being guessed given this. चलिए इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा. Probability of answer correct when he guessed the answer, that is 1/2. ट्रू फॉल्स है तो एक सही होगा दो में से, एक ऑप्शन वो टिक करेगा, या तो ट्रू सही होगा तो फॉल्स सही होगा। अब रॉन्ग हो जाए वो गैस करे, उसकी 1/2 हो जाएगी। ट्रू फॉल्स है ना, ट्रू फॉल्स, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई टिक करने की। अब ये कह रहा है आगे, एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन बीइंग गेस्ड गिवन दैट स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट इज दिस। मतलब क्या कहना चाहता है कि आंसर तो करेक्ट मार्क हो गया, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसने गैस किया था, दैट इज़ 1/6। अब आपको कुछ बताना है, आपको बताना है कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर रेंडमली चूजन क्वेश्चन। स्टूडेंट को आंसर पता था, तो सबसे पहले अगर हम इसमें गौर करें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई दो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केस क्या क्या है। तो पहला केस तो यही है, उसको आंसर पता था, ही नोज द आंसर और ही गेसेस द आंसर। या तो उसको आंसर पता होगा तो नहीं पता होगा, दो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केस है। अब वो दोनों में करेक्ट मार्क कर सकता है, उसका आंसर पता हो तब भी और उसका आंसर ना पता हो तब भी, ठीक है। तो अगर उसने करेक्ट मार्क किया, तो करेक्ट मार्क करने के केसेस क्या हैं कि उसने गैस किया और उसने गैस करके करेक्ट मार्क किया, प्लस उसको आंसर पता था और उसने आंसर पता था तो करेक्ट मार्क किया। हम सबको पता है कि भाई अगर उसको आंसर पता है तो करेक्ट मार्क करने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ 1, ठीक है। तो हम गैस करने को ऐसे लिख देते हैं, इनटू गैस, ये एक प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 1/2, इसको हम पी के लिख देते हैं और ये प्रोबेबिलिटी 1 है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट मार्क करने की, तो उसने करेक्ट आंसर मार्क किया, ओके ना। अब एक प्रोबेबिलिटी आपको और दी हुई है ये वाली, इसका हम यूज़ करते हैं। इसका हम कैसे यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी व्हेन सी हैज़ ऑलरेडी हैपेंड इज कंट्रीब्यूशन ऑफ पाथ अपॉन टोटल। आपको पता है तो ये आ जाएगी पी ऑफ जी इंटू 1/2 अपॉन टोटल पी ऑफ जी इंटू 1/2 प्लस पी ऑफ के, ओके। और ये प्रॉबिलिटी आपको दी गई 1/6। इसमें एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि ये दोनों प्रॉबिलिटी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। तो पी ऑफ जी जो है वो क्या है, 1 माइनस पी ऑफ के, और हमसे पी ऑफ के बारे में पूछा गया, बस हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 माइनस पी के इंटू 1/2, 1 माइनस पी के इंटू 1/2 प्लस पी के दैट इज इक्वल टू 1/6। इससे कैंसिल 3 ऊपर चला गया। इसको एलसीएम ले लेते हैं वैसे, चलो कोई नहीं। तो ये 1/6 है, तो आ जाएगा आपके पास 1 माइनस पी के डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी के प्लस 2 पी के दैट इज इक्वल टू 1/6। उसको हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस पी के 6 टाइम्स दैट इज इक्वल टू 1 प्लस पी के, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 - 1 5/7 दैट इज इक्वल टू पी के। आपका कोई ऑप्शन है, आई थिंक कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ओके।